अंतिम मंत्र। श्रीर्वर्चस्वमायुष्यमारोग्यमाविधात् शोभमानं महीयते। ये मैंने अनुष्टुप छंद के जो तोड़ा इसलिए, नहीं तो एक साथ में बोलोगे तो श्रीर्वर्चस्वमायुष्यमारोग्यमाविधात् शोभमानं महीयते, अनुष्टुप नहीं है पूरा थी। तान्यं धनं पशुं बहुपुत्र लाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः। फाइनल प्रार्थना करते हुए कहा, श्री ही लक्ष्मी हमें आए, वर्चस्व मिले, अथॉरिटी मिले, आयुष्य प्राप्त हो, लॉन्जिविटी प्राप्त हो, शोभमानम आरोग्यम। कितनी सुंदर बात कही। हमारा जो आरोग्य हो वो शोभायमान हो, हेल्थ हो, लेकिन कैसी? शोभायमान। कुछ लोग बड़े हेल्दी होते हैं लेकिन उनका हेल्थ दूसरों को परेशान करने के लिए होती है। जब हमारी जो हेल्थ हो वो शोभायमान है। महीयते धान्यम धनम पशुम बहुपुत्र लाभम। धान्य मिले, धन मिले, धान्य अनाज, धन मिले, पशु मिले, बहुपुत्र लाभम, अनेक पुत्र पौत्र। हमारे पुराणों में कई बार वर्णन आता है, इसको 10,000 पुत्र थे, इसको 100 पुत्र। तो लोग कहते हैं, हाउ कैन दे हैव 100 चिल्ड्रन, हाउ कैन दे हैव 10,000 चिल्ड्रन। प्रश्न होता है ना कभी कभी पुराणों की कथा सुन। पुत्र शब्द का अर्थ है पुन नाम नरकात् त्रायति इति पुत्र। पुन नाम के नरक में से जो रक्षा करे वो पुत्र है। नरक में से हमारी रक्षा कौन करता है? हमारे पुण्य कर्म, हमारे सत्कर्म। हमारे सत्कर्मों से बढ़कर हमारा कोई संतान नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी जो सद्गति करता है वो हमारे सत्कर्म करते हैं। महाभारत में देवव्रत शंतनु और गंगा का पुत्र देखा उसने, जब पिताजी शंतनु उदास हैं, कहानी आप जानते होंगे। दास मत्स्यगंधा को देखा है और शंतनु आकर्षित हुए। दास राजा के पास जाके प्रस्ताव रखा कि तुम्हारे पुत्री के साथ ब्याह करना चाहता। अब कहाँ शंतनु की उम्र, कहाँ वो मत्स्यगंधा, अभी तो बैरली 18-20 साल की थी वो, शंतनु तो 60-65 साल के। दास राजा ने अब ना तो नहीं कह सकते राजा को कि मेरी पुत्री का ब्याह तुम्हारे साथ नहीं कराऊंगा। दास राजा ने शर्त रखी कि मैं ब्याह कराऊं, लेकिन मेरी पुत्री के जो संतान होंगे वे राजा बनेंगे। शंतनु को यह मान्य नहीं था, क्योंकि देवव्रत का राज्याभिषेक वो कर चुके थे। राज्याभिषेक नहीं, वो युवराज पद पर अभिषेक कर चुके थे। वो वापस आए, उदास रहते थे, बहुत याद आती थी वो मत्स्यगंधा उनको। देवव्रत ने कारण ढूंढा, ये कारण से पिताजी उदास हैं। स्वयं गए, दास राजा से कहा तुम्हारी पुत्री का विवाह मेरे पिता के साथ करो। जवान है उस वक्त देवव्रत, फुल ऑफ यूथ। अपने ब्याह करने की उम्र में ये लड़का अपने पिताजी के लिए मंगनी लेकर गया। तुम्हारी सच तो ये कहना चाहिए मैं ब्याह करना चाहता हूं, नहीं तुम्हारी पुत्री का ब्याह मेरे पिताजी के साथ करो। दास राजा ने कहा मैंने मना नहीं किया, मेरी ये शर्त है, और उससे वो नहीं मानते। देवव्रत समझ गए कि मेरी वजह से नहीं मानते। देवव्रत ने वचन किया कि मैं वचन तुम्हें देता हूं, तुम्हारी पुत्री के जो संतान होंगे वही राजा बनेंगे। आई फॉरगो माई राइट टू सिट ऑन द थ्रोन। दास राजा बड़ा विचक्षण था, उसने कहा ठीक है, आप जाना अधिकार छोड़ देते हो कि आप राज्य गादी पे बैठना नहीं चाहते, लेकिन कल जाके जब प्रजा बढ़ेगी, आप विवाह करोगे, आपकी संतान होगी और मेरी पुत्री के संतान होंगे, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, तो मेरी पुत्री के जो संतान होंगे वो तो हाइब्रिड है, और आपके जो संतान होंगे वो रॉयल ब्लड है, प्योर ब्लड है। पीपल विल स्टैंड बाय योर प्रोजेनी, नॉट माई डॉटर्स प्रोजेनी। तो उस वक्त जब प्रश्न आएगा तब कौन?
देवव्रत ने कहा, अद्य प्रभृति में दारा ब्रह्मचर्यम भविष्यति। मैं संकल्प करता हूं आजीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। तो मैं तो तुम्हें वचन देता हूं कि मैं गादी पर नहीं बैठूंगा, राजगादी पर, और मैं ब्याह नहीं करूंगा तो मेरे संतान ही कोई प्रश्न ही नहीं आता। ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा तो तुम्हारी पुत्री के जो संतान होंगे वो ही राजा बनेंगे। देवव्रत ने जब ये कहा कि अद्य प्रभृति में दारा ब्रह्मचर्यम भविष्यति, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, तो उस समाज के जो प्रतिष्ठित लोग थे, ऋषि मुनि थे, उन सबने आके कहा, क्या कर रहे हो तुम? ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, तुम्हारे संतान नहीं होंगे, और यदि तुम्हारा पुत्र नहीं होगा तो तुम्हारी सद्गति कौन कराएगा? क्योंकि वो समाज में माना जाता था अपुत्रस्य गतिर्नास्ति, जिसको पुत्र नहीं होता उसकी सद्गति नहीं होती, क्योंकि पुत्र पिंडदान करता है, पुत्र तर्पण करता है, पुत्र श्राद्ध करता है, पुत्र पिता के पीछे भागवत की कथा कराता है। पुत्र नहीं होगा तो ये सब कैसे होगा? देखिए, इट वॉज अ सोशल नेसेसिटी। मैंने बार बार कही ये बात। डेमोग्राफिक रेशियो इम्बैलेंस था, समाज में युद्ध बहुत होते थे, पुरुषों की मृत्यु होती थी, इसलिए स्त्रियों की संख्या अधिक थी, पुरुषों की कम थी, इसलिए पुत्र संतति को, मेल प्रोजेनी को महत्व था। ये धर्म का सिद्धांत नहीं है उस वक्त, लेकिन समाज की जरूरत थी तो नियम था ये, क्या पुत्र से गति नास्ति। देवव्रत को कहा गया कि तुम्हारा पुत्र नहीं होगा, तुम्हारी सद्गति नहीं होगी। देवव्रत ने कहा, पुत्र पिंडदान करे उससे सद्गति मिलती है, ऐसी सस्ती सद्गति यदि होगी तो भी मुझे नहीं चाहिए। अपुत्रस्यापि में लोका भविष्यन्त्यक्षया दिवि, मेरे सत्कर्म ऐसे होंगे कि पुत्र न भी हो, मेरे लिए मुक्ति के द्वार अपने आप खुल जाएंगे। और ये जब उसने संकल्प किया मेरे सत्कर्मों से मेरी मुक्ति होगी, तब पुष्पवृष्टि देवताओं ने की, ऋषियों ने की, और कहा, भीष्मो यम भयंकर कर्मकारित्वात्, असंभव लगने जैसी बात को ये संभव करने चला है, तो इनका नाम रखा भीष्म। जन्म से तो नाम था देवव्रत, लेकिन ये भीष्म उनको मिला हुआ टाइटल है, और जीवन भर फिर वो भीष्म के नाम से ही पहचाने गए। देवव्रत किसी को याद नहीं रहा। मनुष्य के कर्म याद रहते हैं, संतान हो न हो उससे क्या फर्क पड़ता है। तो हमारे पुत्र कौन? हमारे सत्कर्म हमारे पुत्र हैं। बहुपुत्र लाभम, बहुत सारे तुम्हारे सत्कर्म हो, और सत्कर्म होगा तो एक संतोष होगा जो व्यक्ति को पुण्य नाम के नरक से मुक्ति दिलाता है, वो पुत्र। बहुपुत्र लाभम, ऐसे बहुत पुत्र तुम्हें हो, पौत्र हो, सत्कर्मों की परंपरा चल, जैसे वो प्रोजेनी की लाइन चलती है, चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन, ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन, वो तो है। कुछ लोग बस उसी को सोचते बैठे हैं, तीसरी पीढ़ी हो गई, तीसरी पीढ़ी का बेटा भी ब्याह करके आया, बहू घर में आई, अब उसके जब समाचार आ जाए वो मुंह देख लूं और सोने की सीढ़ी पे चढ़ जाओ। अरे ऐसे चढ़ेगा तू स्वर्ग में? ऐसा सस्ता स्वर्ग नहीं है भाई, मत डरना। अपने सत्कर्म से बढ़कर कोई पुत्र नहीं है। बहुपुत्र लाभम, शत संवत्सरम, 100 वर्ष का आयुष्य प्राप्त हो, दीर्घम आयु, लंबी आयुष्य प्राप्त। आविधात, हे मां लक्ष्मी, तेरी कृपा से मुझे प्राप्त हो। यहां पर ये जो शोभमानम विशेषण है ना, मैंने केवल आरोग्य को लगाया, लेकिन मंत्र में सभी को आप शोभमानम श्री, शोभमानम वर्चस्व, शोभमानम आयुष्य, शोभमानम आरोग्य, शोभमानम धान्यम, शोभमानम धनम, जो भी है वो शोभमान होना चाहिए। मां लक्ष्मी की कृपा से हमें प्राप्त हो, ऐसा ऋषि मानते हैं। बड़ा पवित्र दिन है आज का, ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या। कल से अधिक मास शुरू हो रहा है। एक्चुअली देखो तो शुरू हो गया इंडिया में, और दोपहर के बाद आज अमावस के ऊपर प्रतिपदा थी,
तो अभी की तिथि यदि देखो तो प्रतिपदा है, पुरुषोत्तम मास शुरू हो गया है, पुण्य मास जो है। आप सभी को ये पुरुषोत्तम मास की बधाई दूं, व्यासपीठ से आशीर्वाद प्रदान करूं, आपकी भक्ति बहुत बढ़े, आपके सत्कर्म बहुत बढ़े, माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर हो और आपका जीवन धन्य बने, प्रसन्न लक्ष्मी आपके पास आए। आप बहुत दान करो, सत्कर्म करो, ताकि आपके जीवन से भी अन्य लोगों को प्रेरणा मिले और समाज में समृद्धि बढ़ती रहे, जीवन धन्य हो। बस यही शुभकामना के साथ, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम शांति शांति शांति।